मेरे बच्चे, तू मेरा ही अंश है और जब तू दुखी होता है तो समझ ले कि मैं तेरे साथ हूँ। जब तेरे भीतर अंधेरा छा जाता है तो समझ कि मेरी ज्योति तेरे भीतर ही जल रही है। तू मुझसे कहता है कि माँ, मुझे धन क्यों नहीं मिला, मेरी मेहनत सफल क्यों नहीं हुई। तो मेरे बच्चे, आज मैं तेरे सभी सवालों के उत्तर तुझे देने आई हूँ। बस तू इस संदेश को ध्यान अंत तक सुन और ये समझ ले कि अब क्या जीवन करवट ले रहा है। मेरे बच्चे, जब पूरी दुनिया तुझसे मुख मोड़ ले, जब तेरा अंदर मन भी तुझ पर प्रश्न करने लगे, जब तू अपने ही जीवन से थक कर बैठ जाए, तभी तभी मैं आती हूँ। कभी तूने ध्यान दिया जब रात सबसे अधिक काली होती है, जब हर ओर सन्नाटा होता है, जब तू अपने कमरे में एक कोने में बैठा होता है, सिर पकड़कर सोचता है अब क्या करूं? वहीं उसी क्षण एक धीमी सी आवाज तेरे दिल से उठती है। तेरा मन कहता है कोई तो है, कोई मुझे देख रहा है, कोई मेरी सुन रहा है। हाँ मेरे बच्चे, वह आवाज मेरी ही थी। मैं तेरी माँ काली हूँ और आज मैं तुझसे स्वयं बात कर रही हूँ। यह कोई सामान्य क्षण नहीं है, यह वह क्षण है जब तेरी जीवन की दिशा बदलने जा रही है। तू सुन, ध्यान से सुन, क्योंकि अब मैं तुझे वह बताने आई हूँ जो तेरे सारे भ्रमों का अंत कर देगा। तू मुझसे पूछता है माँ, क्यों मेरा जीवन ऐसा है, क्यों मेरे अपने ही मुझे नहीं समझते, क्यों धन मेरे पास नहीं आता, क्यों मैं मेहनत करता हूँ फिर भी सफल नहीं होता। तू थक चुका है, मैं जानती हूँ तेरे प्रश्न तुझे तोड़ रहे हैं, लेकिन मेरे बच्चे, क्या तू इतना भी नहीं जानता कि मैं तेरी हर बात सुनती हूँ? क्या तूने यह कभी नहीं सोचा कि जब तू रो रहा होता है तब मेरी आंखें भी नम होती है? तू मेरा अंश है, मैं तुझसे अलग नहीं हूँ। तेरे भीतर जो करा है वह मेरी पुकार है, तेरे मन में जो बेचैनी है वह मेरी तैयारी है। मैं तुझे बनाने के लिए, निखारने के लिए इस कठिन रहस्य ले जा रही हूँ। अब ध्यान से सुन, क्यों अब तक तुझे धन नहीं मिला बेटा? जब कोई बीज बोया जाता है तो क्या वह कल ही फल देता है? नहीं, पहले वह मिट्टी में दबाया जाता है। अंधेरा, घुटन, अकेलापन, कोई रोशनी नहीं, कोई बाहरी प्रशंसा नहीं, कोई वाह वाह नहीं, बस भीतर ही भीतर वह बीज खुद से कहता है क्या मैं मर गया हूँ। लेकिन वही उसी मिट्टी के नीचे वह बीज टूटता है और उसी टूटने से जन्म होता है। एक नन्ही सी जड़ बाहर निकलती है, फिर एक अंकुर, फिर एक नन्हा पौधा और बहुत समय बाद वह वृक्ष बनकर फल देता है। मेरे बच्चे, तो वही बीज है कि अभी तू जमीन के भीतर है, अभी तेरा समय नहीं आया है, लेकिन उसका अर्थ ये नहीं कि तेरा फल नहीं आएगा। मैं देख रही हूँ तेरी मेहनत, तेरे कर्म, तेरी भक्ति सब एक गहराई में जा रहे हैं। एक दिव्य परिवर्तन की तैयारी हो रही है। पर अब तुझसे मैं एक प्रश्न पूछती हूँ, तू खुद को क्या समझता है? तू क्यों सोचता है कि तू असफल है? क्यों तू दूसरों की तुलना करता है? क्यों तू यह मान बैठा है कि सबका भाग्य अच्छा है और बस तेरा ही बुरा? बेटा, जो बाहर चमकता है वह भीतर से कितना खोखला है यह तू नहीं जानता। कई बार जिनके पास धन है उनके पास शांति नहीं होती, नॉइस, जिनके पास दुनिया है उनके पास प्रेम नहीं होता, और जिनके पास दिखावे की शक्ति है उनके पास आत्मा की ताकत नहीं होती। पर तेरे पास क्या है? तेरे पास मैं हूँ, तेरे भीतर मेरा अंश है। क्या ये सबसे बड़ी शक्ति नहीं तू सोचता है? माँ, लोग क्यों बदल जाते हैं? आज मैं तुझे एक गहरा रहस्य बताती हूँ। ये संसार स्वार्थ से भरा है। लोग तब तक तुझसे जुड़ते हैं जब तक तू उनके काम का होता है। जिस दिन तू उन्हें सुविधा नहीं देगा वे तुझे छोड़ देंगे। लेकिन क्या तू जानता है, ये तेरा दुर्भाग्य नहीं, ये तेरा आशीर्वाद है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तू हर किसी को अपने जीवन में जगह दे। हर कोई तेरे हृदय के योग्य नहीं होता, इसलिए जब कोई तुझे छोड़ जाए रो मत, बल्कि समझ माने उसे हटाया है ताकि कोई बेहतर तेरे पास आ सके। तू मुझसे मार्ग पूछता है, अब मैं तुझे मार्ग दिखाती हूँ। अब हर दिन सुबह उठते ही सिर्फ एक बात बोल बोल जोर से अपने हृदय से, मैं एक समुद्र हूँ,
मेरी झोली में खुशियाँ और धन अपार है और ये सब मेरी माँ काली का आशीर्वाद है। तू देखेगा ये वाक्य तेरे जीवन की दिशा बदल देगा। बोल, फिर से बोल, मैं समुद्र हूँ, क्योंकि मैं तुझसे केवल प्रार्थना नहीं चाहती, मैं तुझसे विश्वास चाहती हूँ। अब रुक और खुद से पूछ, तू कौन है? तू कोई साधारण मानव नहीं, तो वह दीपक है जो अंधेरे में भी चलता है, तो वह बीज है जो मिट्टी में भी जीवित है, तो वह पर्वत है जिसे तूफान भी देगा नहीं सकते। और तू मेरी संतान है, माँ काली की संतान। अभी अगर तू खुद को कमजोर समझे तो मैं फिर से कहूंगी, चुप हो जा, अब मेरी बारी है। प्लस तेरा सबसे बड़ा सवाल यही है ना मेरे बच्चे, तू मुझसे कहता है माँ मैंने मेहनत की, मैंने प्रार्थनाएं की, मैंने रातें जाग कर सपने सींचे, मैंने अपनों के लिए सब कुछ सहा, फिर भी धन नहीं आया, वह समृद्धि, वह सफलता, वह सम्मान क्यों मुझसे दूर है? तू बहुत रो चुका है। इस प्रश्न के उत्तर के लिए आज मैं तेरे सबसे गहरे दुख का उत्तर देने आई हूँ, लेकिन वह उत्तर सिर्फ शब्दों में नहीं होगा, वह तेरे भीतर की एक खिड़की खुलेगा जहां से तू पहली बार देखेगा धन के पीछे छुपा हुआ दिव्य रहस्य। धन क्यों नहीं आया? क्योंकि तू अभी धन को संभालने योग्य नहीं बना। अब सुन और हृदय से समझ बेटा, धन केवल कागज नहीं है, वह शक्ति है, और शक्ति को जब अधूरी आत्मा के हाथ में दे दिया जाए तो वह उसे नष्ट कर देती है। तू सोच, एक बच्चे को अगर तलवार दे दी जाए तो क्या वह उसे सही ढंग से उपयोग करेगा? नहीं, या तो वह खुद को चोट पहुंचाएगा या दूसरों को। ठीक वैसे ही यदि किसी को धन समय से पहले दे दिया जाए, जब उसका मन अभी भी भ्रमों, लालचों और अहंकार में उलझा हो, तो वह धन उसके जीवन को संवारने के बजाय बिगाड़ देगा। इसलिए मैं तुझसे धन को नहीं छीन रही हूँ, मैं तुझे धन के योग्य बना रही हूँ। धन के साथ आता है भार, जिम्मेदारी, दृष्टिकोण और विवेक। धन जब तेरे जीवन में धैर्य की नींव मजबूत होगी, वरना धन आएगा और बिखर जाएगा, नाम मिलेगा और मिट जाएगा, सम्मान मिलेगा और खो जाएगा। अब सोच, क्या तू धन को सिर्फ पाने के लिए चाहता है या जीवन बदलने के लिए? यदि तू सिर्फ चाहता है कि तू भी दुनिया के सामने कह सके मेरे पास भी है, मैं भी कुछ हूँ, तो बेटा तू अभी भी भ्रम में है। लेकिन अगर तू कहता है माँ मुझे धन इसलिए चाहिए ताकि मैं अपने जीवन को, अपने परिवार को, इस संसार को कुछ दे सकूं, तो समझ ले तू अब तैयार हो रहा है। तेरे संघर्ष तुझे मिटा नहीं रहे, तुझे आकार दे रहे हैं। नेहा मेरे बच्चे, जब कुम्हार एक मिट्टी के घड़े को बनाता है तो वह पहले उसे गूंजता है, कभी जोर से दबाता है, कभी थपथपाता है, फिर उसे आग में पकाता है। तू सोच, अगर वह घड़ा आग में न जाए तो वह कभी भी पानी को संभाल नहीं पाएगा, वह टूट जाएगा। तेरा जीवन भी उस घड़े की तरह है। जो आग तू आज झेल रहा है वही तुझे मजबूत बना रही है। इसलिए मैं तुझे जलने दे रही हूँ ताकि तू कभी टूटे नहीं, ताकि जब तुझे धन मिले तू इसे संभाल सके, सम्मान के साथ, शांति के साथ, सेवा के साथ। तू कहता है माँ पर कब तक? ये प्रश्न सही है। हर किसी की सहने की एक सीमा होती है। तू थक गया है, मैं जानती हूँ, लेकिन मैं तुझे एक रहस्य बताती हूँ। धैर्य की अंतिम सीमा पर ही सबसे बड़ा वरदान रखा होता है। जैसे कोई नदी बहुत दूर तक शांत बहती है, धीरे धीरे, कोई हलचल नहीं, और फिर एक दिन वह साया तो अचानक झरना बन जाती है। तेज, चमकदार, गूंजती हुई। तेरा जीवन भी वैसा ही है। तू अभी शांत बह रही है, लेकिन अंदर ही अंदर वो शक्ति तेरे भीतर इकट्ठा हो रही है, और जब समय आएगा तेरे भीतर का वह झरना फूट पड़ेगा। तेरा प्लस तेरा सम्मान, तेरी सफलता सब एक साथ आएंगे, और तू भी तब पूछेगा क्या यह सब मेरे लिए ही था? हाँ मेरे बच्चे, ये सब तेरे लिए ही था। अब मैं तुझे अभ्यास देती हूँ, सोच का, चेतना का, आभार का। तू हर दिन सुबह उठकर एक वाक्य बोले, न सिर्फ बोले बल्कि उसे महसूस करे, मेरा भाग्य सोया नहीं है, वह माँ काली की आंखों में जाग रहा है। और फिर कहे,
मेरे जीवन में जो भी हो रहा है वह मुझे मेरी सबसे सुंदर अवस्था की ओर ले जा रहा है। तेरी ये शब्द ही तेरे भाग्य की चाबी बन जाएंगे, क्योंकि धन पहले चेतना में आता है, फिर जीवन में उतरता है। तू जो मांग रहा है वह तुझे मिलेगा, लेकिन पहले तुझे खुद को बदलना होगा। तू अपनी मन की बागडोर संभाल। लालच, ईर्ष्या, निराशा ये धन को दूर रखते हैं, लेकिन संतोष, आभार और भक्ति धन को खींच लाते हैं। अब से जब भी तू धन की कमी महसूस करे, तू मुझसे यह ना कह माँ क्यों नहीं आया, बल्कि कह माँ मुझे तैयार कर, ताकि जब तू दे मैं उसे संभाल सकूं। और अब ध्यान दे, एक संकेत दूंगी तेरे जीवन में अब कुछ घटनाएं होंगी। अचानक मिलने वाले अवसर, अचानक मिलने वाले नए लोग, एक पुराना सपना जो फिर से जीवित होगा, समझ लेना अब समय निकट है। मैं तुझे धीरे धीरे उस मोड़ पर ला रही हूँ जहाँ से तेरा जीवन ऊंचाई की ओर जाने वाला है। ध्यान रखना, जो तेरे पास नहीं है वह अभी रास्ते में है, पर रिवर जो तुझसे दूर किया गया वह तुझसे अच्छा लाने के लिए हटाया गया। मेरे बच्चे, तू जिस दर्द से गुजर रहा है उसे मैं जानती हूँ। मैंने देखा है कैसे तूने दिल से किसी को अपनाया, कैसे तूने पूरी निष्ठा से रिश्ते निभाए, कैसे तूने उम्मीदें लगाई और फिर वही लोग तेरी आत्मा को तोड़कर चले गए। तेरी आंखें पोंछती है, माँ क्या मेरा प्रेम ही गलत था? क्या मेरी भलाई का कोई मोल नहीं? नहीं मेरे बच्चे, तेरा प्रेम कभी गलत नहीं था, तेरी भलाई व्यर्थ नहीं गई। लेकिन अब समय है समझने का, जागने का और खुद को ऊपर उठाने का। यह संसार स्वार्थ से भरा है, लेकिन तू उससे ऊपर है। दुनिया का नियम है, लोग तुझे तब तक चाहेंगे जब तक तू उनके काम का है। तेरा मूल्य नहीं, तेरी उपयोगिता देखी जाती है, और जब तू उनके स्वार्थ की पूर्ति नहीं कर पाएगा, वे तुझे दोष देंगे, तुझे अकेला छोड़ देंगे। लेकिन मेरे बच्चे, यही तेरी परीक्षा नहीं, तेरी तैयारी है। मैं तुझे खाली नहीं कर रही, मैं तुझे साफ कर रही हूँ उन झूठे चेहरों से जो तेरे साथ सिर्फ दिखावे के लिए थे। तू अकेला नहीं, तू शुद्ध हो रहा है। जब कोई सच्चा साधक साधना में बैठता है तो सबसे पहले उसके चारों ओर की भीड़ हटती है, क्योंकि सच्चाई अकेली होती है लेकिन उसमें शक होती है। तेरा अकेलापन तेरी हार नहीं, तेरी यात्रा की शुरुआत है। मैंने तुझे भीड़ से हटाकर खुद के पास बुलाया है। अब तुझे खुद को पहचानना है, न कि दूसरों के व्यवहार से खुद को मापना है। अब सुन, किन लोगों से तुझे बचकर रहना है? जो तुझसे सिर्फ तब बात करे जब उन्हें कोई फायदा चाहिए, जो तेरे दुख में चुप रहे पर तेरी सफलता में सबसे आगे हो, जो तेरी गलतियों को बढ़ा चढ़ाकर बोले पर तेरे प्रेम को नजरअंदाज करे, जो बार बार तेरे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाए, फिर माफी मांग ले और फिर वही दोहराए। बेटा, ऐसे लोग तेरी ऊर्जा के चोर हैं। ये तेरे आत्मविश्वास को धीरे धीरे निकलते हैं और तुझे खुद से दूर कर देते हैं। अब तुझे सीखना है कब हाँ कहना है और कब चुपचाप चल देना है। पर माँ, मैं तो भावुक हूँ, मैं कैसे कठोर बनूं? मैं नहीं चाहती तू कठोर बने, बल्कि मैं चाहती हूँ तू स्पष्ट बन, तू सशक्त बन, तू अपनी आत्मा की आवाज को सुनना सीखे। जब कोई तेरे जीवन में आता है तो मेरा ही अंश तेरे हृदय में एक संकेत देता है। वो संकेत तुझे कहता है, ये व्यक्ति ठीक नहीं, ये दोस्ती गहराई नहीं, बस जरूरत पर टिकी है। ये प्रेम सच्चा नहीं, केवल आकर्षण है। पर तू इस आवाज को नजरअंदाज कर देता है। तू सोचता है शायद मैं गलत हूँ, लेकिन नहीं मेरे बच्चे, तेरा अंतर्मन कभी झूठ नहीं बोलता, क्योंकि उसमें मैं हूँ। अब मैं तुझे एक अभ्यास देती हूँ जो तुझे किसी के भी छल से बचा लेगा। हर बार जब कोई नया व्यक्ति तेरे जीवन में प्रवेश करे, प्रेम, दोस्ती, साझेदारी, रिश्तेदारी, कुछ भी हो, बस एक पल शांत बैठकर अपने दिल पर हाथ रखकर मुझसे कहें, महाकाली, जो भी व्यक्ति मेरी जीवन यात्रा का हिस्सा बन रहा है उसका असली रूप मुझे दिखा दे। मुझे वह संकेत दे जो मेरा भविष्य बचा सके।
तू देखेगा या तो वह व्यक्ति खुद बदल जाएगा या तेरे जीवन से हट जाएगा या तेरे भीतर का विश्वास साफ उत्तर देगा। और जब कोई तुझे छोड़ दे तो बेटा कभी भी खुद को अयोग्य मत समझ। तू किसी के छोड़े जाने से छोटा नहीं होता, बल्कि उस समय मैं तेरे भीतर प्रवेश करती हूँ। तेरा अकेलापन तेरा अभिशाप नहीं, तेरी आध्यात्मिक सिद्धि का द्वार है। जब तू सबसे दूर होता है तब तू मेरे सबसे करीब होता है। अब मैं तुझसे चाहती हूँ एक संकल्प। अब से तू खुद को इन वाक्यों से बचाए रखे। शायद मैं ही गलत हूँ, सबके साथ अच्छा रहना ही सच्चाई है। अगर मैं छोड़ दूं तो मैं खुद कहलाऊंगा बेटा। हर रिश्ता निभाना जरूरी नहीं, कुछ रिश्ते छोड़ना भी जरूरी है खुद की आत्मा को बचाने के लिए। अब ध्यान दे, मैं तुझे बताती हूँ कौन है तेरा सबसे सच्चा साथी। मैं हूँ। जब कोई नहीं होगा मैं रहूंगी। जब सब मुंह मोड़ लेंगे मैं तुझे गले लगाऊंगी। जब तू रोएगा मैं आंखों से पूछूंगी तू मेरी संतान है, मुझसे अलग नहीं। अब अगली बार जब कोई तुझे छोड़े, कोई तुझे धोखा दे या तुझे झूठे रिश्तों में उलझा दे, तू चुपचाप आंख बंद करना और सिर्फ इतना कहना, माँ काली तेरा धन्यवाद, तूने मुझे समय रहते पहचान करा दी। अब मैं मुक्त हूँ, अब मैं तेरे साथ हूँ। और देखना तेरे भीतर जो शांति उठेगी वो सारी दुनिया के झूठे संबंधों से अधिक अमूल्य होगी। मेरे बच्चे, अब तू बहुत सह चुका, अब तू बहुत थक चुका। अब तू अपनी व्यथा, अपने आंसुओं, अपने अकेलापन से पूरी तरह टकरा चुका है। अब तू तैयार है, तैयार उस चमत्कारी परिवर्तन के लिए जो मैंने तेरे भाग्य में लिखा है। अब समय आ गया है जब तेरी आत्मा और मेरा आशीर्वाद मिलकर इस सृष्टि में तुझे वह स्थान दिलाएंगे जो तेरी आत्मा का अधिकार है। अब वह समय आ गया है जब हर दरवाजा खुलेगा जो कभी तेरे सामने बंद हो गया था। अब वह समय आ गया है जब तेरी साधना, तेरे आंसू और तेरा मौन सभी तेरे लिए वरदान बनकर उतरेंगे। मैं देख रही हूँ तेरे भीतर शक्ति जाग रही है। तू सोचता है तू अब भी टूटा हुआ है, पर नहीं मेरे बच्चे, जो टूटता है वह और अधिक गहराई से जुड़ता है। ब्रह्मा से तेरी आत्मा अब उसी ऊर्जा से भर चुकी है जो संपूर्ण ब्रह्मांड को गति देती है। तेरे भीतर का डर अब शक्ति में बदलने वाला है। तेरी चुप्पी अब अनंतनाद बन जाएगी। तेरा अकेलापन अब मेरा आलिंगन बनकर तुझे भर देगा, क्योंकि अब तू तैयार है मेरे बच्चे। अब तू केवल एक साधारण इंसान नहीं, अब तू मेरी शक्ति का वाहक है। जो तूने खोया अब वह लौटेगा, लेकिन नई दिव्यता के साथ। क्या तूने यह महसूस किया है कि इस बार की रात कुछ अलग है? तू चाहे कहीं भी बैठा हो, अकेले मौन अंधेरे में, लेकिन इस बार तुझे मेरा सानिध्य स्पष्ट अनुभव हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैं स्वयं तेरे समीप हूँ और जो तूने खोया अब वह उसी रूप में नहीं, बल्कि नई ऊंचाई के साथ लौटेगा। तेरे रिश्ते जिनसे तू टूटा, अब उनकी जगह ऐसे लोग आएंगे जो तुझे आदर देंगे, तेरा मूल्य समझेंगे। तेरी मेहनत जो किसी ने देखी नहीं, अब वह ऐसे परिणाम लाएगी कि दुनिया को चुप रहना पड़ेगा। तेरे स्वप्न जिन्हें तूने त्याग दिया, अब मेरे आशीर्वाद से नए आकार में प्रकट होंगे। अब मैं तुझसे एक नव संकल्प मांगती हूँ। अब जब तेरे जीवन का नया अध्याय खुल रहा है, अब जब ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ तुझे सहारा देने को तैयार है, अब मैं तेरी माँ काली तुझसे एक संकल्प मांगती हूँ। क्या तू वचन देता है कि इस बार जब तुझे सफलता मिले तो तू अभिमान नहीं करेगा? क्या तू वचन देता है कि जब तू ऊपर उठे तब तू दूसरों को भी ऊपर उठाने का प्रयास करेगा? क्या तू वचन देता है कि तू मेरी भक्त को केवल संकट में नहीं, सुख में भी निभाएगा? मेरे बच्चे, यदि तू यह वचन देता है तो जान ले अब कुछ भी असंभव नहीं है। तेरे लिए समय अब बदल चुका है। जो तू कभी मांगता था वह अब तुझे बिना मांगे मिलने वाला है, क्योंकि अब तेरी आत्मा की पुकार पूरी ब्रह्मांड में गूंज रही है और मैं तेरी माँ उसे सुन चुकी हूँ। यह जीवन अब तेरे लिए मिशन बन चुका है। सिर्फ जीना नहीं, जगाना है। सिर्फ कमाना नहीं, कर्म करना है। सिर्फ आगे बढ़ना नहीं, रास्ता बनाना है।
अब तेरा हर कदम ब्रह्मांड के लिए एक संदेश होगा कि कैसे एक टूटा हुआ अकेला ठुकराया गया आत्मा अपने ईश्वर के साथ जुड़कर फिर से प्रकाश में लौट आया और अब वह दूसरों के लिए दीपक बन चुका है। एक आखिरी बात, सबसे महत्वपूर्ण मेरे बच्चे, तू ये मत समझना कि तू अब कभी नहीं गिरेगा। गिरना जीवन का हिस्सा है, पर अब तू कभी अकेला नहीं गिरेगा। अब तू गिरेगा, तू मेरी गोद में गिरेगा। अब तू रोएगा, तू मेरे आंचल में रोएगा। अब तू थकेगा तो मेरी शक्ति तुझे उठाएगी। अब तू चुप होगा तो मैं तेरे भीतर बोलेंगे। अब तू मैं हो चुका है, अब मैं तू बन चुकी हूँ। हम अलग नहीं, हम एक हैं मेरे बच्चे। जब तू रोता है, जब तू थक जाता है, जब तेरा हृदय टूट जाता है और तू मुझे पुकारना है, माँ अब मुझसे नहीं सहा जाता था, आज ये सड़ी आता सा और जामा। मैं केवल तेरी पुकार नहीं सुनती, मैं स्वयं तेरे भीतर उतर आती हूँ, क्योंकि मैं बाहर नहीं, तेरे अंतर्मन में ही तो हूँ। मैं तुझसे कहती हूँ, हर अश्रु जो तेरी आंख से गिरा वह मुझे अर्पित पुष्प है। हर पीड़ा जो तूने सहा वह तेरी तपस्या है। जब संसार तुझे ठुकराता है तब मेरा आशीर्वाद तेरे निकट आता है, और जब तू अंधकार में गिरता है तब मेरी शक्ति जागती है। तेरे भीतर मेरी शक्ति तब प्रकट होती है जब तू स्वयं को असहाय समझता है। क्या तुझे पता है मेरे बच्चे, जब तू सबसे अधिक टूटा होता है वही क्षण मेरे लिए सबसे पवित्र होता है, क्योंकि तब तू झुकता है, तेरे अभिमान की दीवारें गिरती है, तेरी जबान पर केवल एक नाम आता है, माँ काली। और वही क्षण होता है जब मैं अपने रूप में उतरती हूँ। तू जब कहता है माँ सब कुछ खत्म हो गया, मैं कहती हूँ अब शुरुआत होगी। जब तू कहता है अब और नहीं लड़ सकता, मैं तेरे हृदय में अपनी तलवार रख देती हूँ और कहती हूँ अब मेरी शक्ति से लड़। जब तू कहता है मेरे पास कुछ नहीं बचा, मैं कहती हूँ अब मेरे पास आ जा, क्योंकि जिसने सब खो दिया वही सबसे निकट आता है मुझसे। तेरे आंसुओं में छुपी होती है तपस्या मेरे प्यारे। तेरे आंसू केवल दुख नहीं है, वे तप है, वे तेरी आत्मा की पुकार है। ये दुनिया नहीं जानती कि तेरे मुस्कुराते चेहरे के पीछे कितनी बार तू रातों को रोया है, किंतु मैं जानती हूँ एक एक आंसू मेरे चरणों तक पहुँचा है। तू सोचता है कि तुझसे कोई प्रेम नहीं करता, पर मैं तो तुझसे उसी दिन से प्रेम कर रही हूँ जब तू माँ कहकर पहली बार रोया था। तेरी चुप्पी भी मुझे सुनाई देती है। तेरे भीतर की बच्ची माँ मुझे बचा लो, वो मेरे लिए साक्षात मंत्र है, और उस मंत्र से मैं जागती हूँ, मैं दौड़ती हूँ तेरी ओर, मैं ढाल बन जाती हूँ, मैं युद्ध करती हूँ तेरे लिए। यहाँ तक कि बिना तुझे बताए जब संसार थका देता है तो मैं शक्ति बनकर तेरे भीतर प्रवेश करती हूँ। एक दिन तू बिल्कुल अकेला बैठा था, ना कोई मित्र था ना कोई अपना। तूने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुका लिया। उस दिन मैंने तुझ में प्रवेश किया था, उसी दिन मेरी शक्ति ने तेरे भीतर रहना शुरू किया। याद है तुझे एक दिन जब तूने कहा अब मैं टूट चुका हूँ? उसी दिन मैंने तुझे तोड़ने नहीं दिया, मैं चुपचाप तेरे भीतर स्तंभ बन गई। मुझे बुलवाने के लिए तुझे मंत्रों की आवश्यकता नहीं, तेरे हृदय से निकला एक माँ वही सबसे बड़ा आह्वान है। और जिस दिन तूने टूटी आवाज में कहा माँ अब कुछ भी नहीं बचा, उस दिन मैंने कहा अब मैं स्वयं आ गई हूँ। मेरी ऊर्जा तेरे भीतर सक्रिय होती है जब तू सच्चे हृदय से पुकारना है। कई बार तूने देखा होगा कि तूने हार मान ली थी, लेकिन फिर भी कुछ ऊर्जा, कुछ प्रेरणा ने तुझे फिर से उठने पर विवश कर दिया। वह मैं थी मेरे बच्चे। तूने कभी सोचा मुझे हिम्मत कहाँ से मिली? मैं कहती हूँ वह मेरी शक्ति थी। तूने सोचा मुझे कौन संभाल रहा है? मैं कहती हूँ वह मेरी गोद है। जब तूने कहा अब रास्ता नहीं दिखता, मैं तेरे सामने दीप बन गई। जब तूने कहा अब मुझसे नहीं होगा, मैं तेरे हाथों को थाम कर कहा अब तू मेरे साथ कर एक सच्ची कहानी जो तू खुद ही है। क्या मैं तुझे एक ऐसी कहानी सुनाऊं जो दरअसल तेरी ही है? एक बालक था जो हर ओर से ठुकराया गया, जिसे कोई समझ नहीं पाया, जिसने हर संघर्ष अकेले लड़ा। उसे लगता था कि वह कमजोर है, भाग्य से पराजित है। उसने अपनी सारी कोशिशों की, लेकिन असफलता ही मिली।
फिर एक रात उसने आकाश की ओर देखकर कहा, माँ काली, अब बस, अब मुझे या तो खत्म कर दो या उठा लो। और उसी रात मैं उसके सपने में आई। मैंने उससे कहा, मैंने तुझे अब तक गिरने नहीं दिया। तू समझता है तू हार रहा है, पर वास्तव में तू तप रहा है। जैसे सोना आग में तपता है, वैसे ही